बच्चों, आइए आज हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का एक प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं। किस तरह से रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। विभिन्न परीक्षाओं में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने संबंधी प्रश्न आते हैं, जिसमें हमारे प्यारे भैया बहन कुछ गड़बड़ कर देते हैं और उनका मार्क्स जो है वो कम हो जाता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं किस तरह से रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कार्य होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों में उपस्थित तत्वों की मात्राएं बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं अभिकारक है और ये उत्पाद है। अभिकारक में जितनी मात्रा में नाइट्रोजन यहाँ है उतना अभिकारक उत्पाद में भी नाइट्रोजन की उतनी ही मात्रा होनी चाहिए। हाइड्रोजन अभिकारक में जितना है यहाँ हाइड्रोजन उत्पाद में भी उतना ही होना चाहिए। ये इस प्रकार का जो समीकरण होता है, ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप समझ गए कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में तत्वों की मात्राएं और उत्पाद में तत्वों की मात्राएं बराबर होती हैं, ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। अब समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए? तो दोनों पक्षों में जहां आवश्यक हो, दोनों पक्ष कौन से हो गए? अभिकारक हो गया, उत्पाद हो गया। इन दोनों पक्षों में से देख करके हम समझ लेते हैं कि उत्पाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है तो अभिकारक में कितनी है। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। इस नाइट्रोजन को भी 2 करना है तो इसके लिए इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन 2 का गुणा कर देने के बाद 2 बराबर हो जाते हैं, किंतु हाइड्रोजन यहाँ जो है 3 है, 2 का गुणा करने पर 6 हो जाएगा। तो इस हाइड्रोजन को भी 6 बनाना पड़ेगा। अर्थात इसमें अगर हम 3 का गुणा कर देते हैं तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन भी हो जाता है। इस तरह से यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए तरीका क्या है? सबसे पहले अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों की मात्राएं देखी जाती हैं, कितनी कितनी मात्राएं दोनों पक्षों में हैं। इसके बाद अभिकारक या उत्पाद जहां जरूरी हो वहां पर उचित अंक, गिनती के कोई अंक जिनकी जरूरत पड़े, ऐसा कोई भी अंक लेकर के सूत्र के पहले लिखा जाता है। सूत्र के बाद में हम नहीं लिख सकते, बीच में नहीं लिख सकते हैं, केवल ये सूत्र के पहले, कहीं भी सूत्र के पहले लिखा जा सकता है। उचित संख्या लिख देते हैं, गुणा कर देते हैं, जिससे मात्राएं आपस में बराबर हो जाती हैं। आइए उदाहरण के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इस समीकरण में आप देख रहे हैं नाइट्रोजन 2 है, इस साइड में नाइट्रोजन 1 है। इन दोनों को बराबर करने के लिए इस 2 का गुणा यहां पर करेंगे तो अभिकारक और उत्पाद दोनों में नाइट्रोजन की मात्राएं जो हैं, ये देखिए गुणा हो गया 2 का, और 2 का गुणा हो जाने के बाद नाइट्रोजन यहाँ भी 2 है और नाइट्रोजन यहाँ भी 2 है। अर्थात अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड में नाइट्रोजन की जो मात्रा है 2 बराबर हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ 2 कर देने पर हाइड्रोजन की मात्रा देखते हैं अगर, तो 3 दूनी 6 हो जाता है, ये 6 है। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ भी हाइड्रोजन की मात्रा जो कि पहले 2 थी, अब उसको 6 बनाना है तो 2 में हम 3 का अगर गुणा कर देते हैं तो 3 दूनी 6, इस तरह से यहाँ भी हाइड्रोजन की मात्रा बराबर हो जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा दोनों साइड में आप देख रहे हैं कि 2 और 2 हो गई, हाइड्रोजन की मात्रा 6 हो गई। अर्थात अब ये दोनों पक्ष जो हैं बराबर बराबर तत्वों वाले हैं, बराबर बराबर संख्या में तत्वों वाले हैं, इसलिए ऐसा समीकरण जो है अब ये संतुलित हो चुका है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं।
तो दूसरे उदाहरण में कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके और मेथेन बना रहा है। कार्बन एक मात्रा है, यहाँ पर हाइड्रोजन की 2 मात्रा है। इस साइड में आप देख रहे हैं कि कार्बन की 1 मात्रा है और हाइड्रोजन की मात्रा 4 है, यानी समीकरण संतुलित नहीं है। ऐसे समीकरण को ढांचा समीकरण कहा जाता है। दिक्कत कहां पड़ रही है? यहां देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 4 है और यहां हाइड्रोजन 2 है। अगर इस हाइड्रोजन को भी हम 4 बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? 2 में 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसके पहले हमको 2 लिखना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं तो क्या स्थिति बनती है? देखिए, ये कार्बन 1 हो गया और हाइड्रोजन 2 का गुणा हो गया, इसलिए 2 दूनी 4 बन गया। यहाँ देखिए, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यानी अब समीकरण संतुलित हो गया। तो चेक कर लेते हैं, कार्बन इस साइड में कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 4 है। तो दूसरे साइड में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यानी दोनों तरफ कार्बन की मात्राएं बराबर और हाइड्रोजन की मात्राएं बराबर। इस तरह से समीकरण में उपस्थित सभी अवयव बराबर बराबर मात्रा में दोनों साइड में हैं, इसलिए ऐसा समीकरण जो है वो संतुलित समीकरण कहलाएगा। तीसरे उदाहरण में आइए देखते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके Al2O3 बनाता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना रहा है। इस प्रकार का एक ढांचा समीकरण हमारे पास है। इस ढांचा समीकरण को हम संतुलित करेंगे तो आप देख रहे हैं इस साइड में एल्यूमिनियम की मात्रा आपको 2 दिखाई दे रही है और यहाँ ऑक्सीजन